गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। सो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस जो है हम वो सेम रखते हैं अगर हम डायरेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। सो आज हम नया रूल पढ़ेंगे, ये है थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या है देख लीजिए आप। सो देखिए, अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे रूल है ये है कि प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जब जो भी प्रोनाउन होगा और जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन का डायरेक्ट स्पीच में, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन में जब हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सो ये चीज़ जो है हम अप्लाई करेंगे जब हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो, उसको हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो जब तक रहेगा जब डायरेक्टली बात हो रही है, लेकिन जब हम उनकी बात हम किसी और को बताएंगे तो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा होगा यानी कि जो रिपोर्ट ले रहा होगा वो हो जाएगा सेकंड पर्सन, और यहाँ का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो जाएंगे थर्ड पर्सन। इसलिए इनको हम कन्वर्ट करेंगे थर्ड पर्सन के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो ये जो है हमारा लॉ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो एग्जाम्पल है इसके देखिए आप। तो सबसे पहले देखिए आपकी आई यू यहाँ पे जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया हमने, यहाँ पे एक ही व्यक्ति के लिए यू हम यूज़ किया, यानी कि सिर्फ एक ही सेकंड पर्सन है। और माई, योर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब चेंज हो जाएंगे टू ही, शी, हिज और हर में। सो ये तो है, ये तो हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड पर्सन के फॉर्म में, और ये हो जाएंगे थर्ड पर्सन के फॉर्म। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे इन शब्दों के लिए, यानी कि आई, यू, माई और योर के लिए हम यूज़ करेंगे ही, शी, हिज और
हर। इसी तरीके से आगे जो हमारे वर्ड हैं ये हो जाएंगे वी, यू। अब यहाँ पे यू जो है हम प्लूरल के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंगुलर यानी एक ही व्यक्ति था वहाँ पे, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ कर रहे हैं प्लूरल, यानी कि जब हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पे हम यू को हम प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं। आर, योर, ये जो तमाम शब्द हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे टू में, ये हो जाएंगे चेंज टू दे, देयर, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे दे और देयर में। तो इन शब्दों को ही हम यूज़ करेंगे जिनको हम डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के यूज़ कर रहे थे, तो इन्हीं शब्दों को हम थर्ड पर्सन के लिए हम थर्ड पर्सन की तरह हम यूज़ करेंगे इसको रिपोर्टेड स्पीच को हम फॉर्म करने के लिए। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा रूल 4। अब रूल 4 देखिए आप क्या है। अब जो रूल 4 है ये है कि इन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। यानी कि जब हम किसी चीज़ को जब हम डायरेक्ट फॉर्म में जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो शब्द हमको किसी चीज़ की नज़दीकी दिखा रहे थे, यानी कि द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, यानी कि वो शब्द जो हमको किसी चीज़ की नज़दीकी बता रहे थे या किसी चीज़ की नज़दीकता बता रही थी, कौन किसके कितने नज़दीक है या कितने पास है, सो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं उन शब्दों से जो हमको उनसे दूरी दिखाते हैं। तो जिन शब्दों को हम नज़दीक, किसी दो चीज़ों को हम की दूरी बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको हम कन्वर्ट करके हम उनको कर देते हैं कि वो डिस्टेंस बताएं, यानी कि उनके बीच की दूरी बताएं। अब इनके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे आप देखिए। सबसे पहला जो वर्ड है ये हो जाएगा दिस, सो दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। नेक्स्ट जो है नाउ, नाउ कन्वर्ट हो जाएगा
देन में 10 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। टुमारो जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। अगो कन्वर्ट हो जाएगा बिफोर में। सो ये कुछ शब्द हैं, दिस कन्वर्ट हो जाएगा, जो डायरेक्ट, ये सब शब्द डायरेक्ट फॉर्म में हैं और ये सब शब्द इनडायरेक्ट फॉर्म में हैं। सो दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, ना हो जाएगा देन में, दस हो जाएगा सो में, टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे में और अगो हो जाएगा बिफोर में। सो ये कुछ शब्द हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सो अब जो अगले जो हमारे शब्द हैं, जो अगले वर्ड्स हैं, ये हैं दीज हो जाएगा दोज, हियर हो जाएगा देयर, टुडे हो जाएगा दैट डे, येस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे यानी जो बीत गया दिन, और लास्ट डे यानी कि लास्ट वीक जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रीवियस वीक। सो ये जो शब्द हैं इधर, ये जो है आपकी, ये डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ किए जाने वाले शब्द हैं। सो जब इनको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, सो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये हमारे कुछ शब्द थे और जो हम इनको यूज़ करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से रूल 3 और रूल 4 के तहत हम जो है सेंटेंसेस को डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।